नमस्कार। जय माँ भगवती। आज दुर्गा सप्तशती के देव अथर्व शीर्षम पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, दुर्गा सप्तशती है। ये जो दुर्गा सप्तशती का देव अथर्व शीर्ष है, ये अथर्व वेद से लिया गया है और अथर्व वेद में माँ की जो महिमा है उसके विषय में है। अब एक तरह से इसे शक्ति उपासना का, शाक्त परंपरा का, ब्रह्म ज्ञान, श्री विद्या, महाविद्या आप इसे मान सकते हैं। इसके पाठ से, इसके अर्थ सहित इसका जो स्वरूप है, जो समझ गया, उसे किसी भी तरह का कोई संशय माँ भगवती के स्वरूप के विषय में नहीं रह जाएगा। जैसे शुरुआत जो होती है, ओम सर्वे वे देवा देवी मुपतस्य काशित्वम महादेवी। सभी देवता देवी के समीप उपस्थित होते हैं और नम्रता से पूछते हैं कि हे महादेवी तुम कौन हो। तो माँ जो उत्तर देती हैं, ध्यान से सुनिए। शाब्रवीत वो कहती हैं, अहम ब्रह्म स्वरूपणी, मैं ही ब्रह्म स्वरूप, मत्तः प्रकृत पुरुषात्मकम जगत, मुझसे प्रकृत पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। शून्यम च शून्यम च, अहमानंदानानंदो, अहम विज्ञाना विज्ञाने, अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये, अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि, अहम अखिलम जगत, वेदोहम अवेदोहम, विद्याहम अविद्याहम, अजाहम मनजाहम, अधर्षोधम च तिर्यक् अहम। अर्थात मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत मैं ही हूँ, यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ, वेद और अवेद मैं हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं हूँ, अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। अहम रुद्रेभिर्वशुश्चरामि, अहमादित्यैरुत विश्वदेवी, अहम मित्रावृणाभोरो बुद्धर्मी, अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विनाभव। अर्थात मैं रुद्रों और वसुओं रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, जो वैदिक देवता हैं, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ, मैं ही इंद्र का भरण पोषण। अहम सोमम त्वष्टारम पूषणम भगम ददामि, अहम विष्णु मुरुक्मं ब्रह्माणमुत प्रजापतिम ददामि, अहम ददामि द्रविड़म हविष्मते सुप्राप्ये यजमानाय सुन्मते, अहम राष्ट्री संगमनी वसुना चिकित्सी प्रथमा ज्ञानाम, अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन्यमय यो निरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवी संपद मापनोति। ध्यान से सुनिएगा। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ, त्रैलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मा जी और प्रजापति को भी मैं ही धारण करती हूँ, देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमानों के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ, मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्मरूप और यज्ञों में यजन करने योग्य देवताओं में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप आकाश आदि निर्माण करती हूँ, मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है, जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ प्राप्त करता है। आगे भी विस्तृत है कि तब वो जो देवता लोग माँ का फिर स्तुति करते हैं, ते देवा अब्रुवन नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्तम नमः, नमः प्रकृते भद्राय निहिता पड़ता स्मृताम, ताम अग्निवर्णा तपसा ज्वलंतीम वैरोचनीम कर्मफले जुष्ठाम, दुर्गाम देवी शरणं प्रपद्यामहे असुरान्ना सेत्रेति नमः, देवी वाचम जनयंत देवास्तां विश्वरूपा पशो वदन्ति, शानो मंद्रेश मुर्जम दुहना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैति। कालरात्रि ब्रह्मसुतां वैष्णवीं स्कंदमातरं, सरस्वती मदितं दक्ष दुहितरं नमामः पावनां शिवां,
महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदितिर्हृजनिष्ठ दक्षया दुहितात्व ताम देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबंधव कामो योनि कमला वज्रपाणिर्गुहा हंसा मातरिश्वा भविंद्र पुनर्गुहा सकला माया च पुरुषैषा विश्व माता दिविद्योम ईशा आत्मशक्ति ईशा विश्व मोहिनी पासांग कुश धनुर्बाण धरा ऐसा श्री महाविद्या य एवं वेद स शोकम तरती। ये जो 15वां मंत्र है उसमें क्या कहती है माँ भगवती, ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पास अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान पाहि सर्वतः। सैषाष्ठो वशव सैषेकादश रुद्रा सैषा द्वादशादित्या सैषा विश्वदेवा सोमपा अशोमपाश्च सैषा यातुधानासुरा रक्षांसि पिशाचा यच्छा सिद्धा सैषा स्वत्तरजस्तमांसि सैषा ब्रह्मा विश्वरुद्रूपुड़ी सैषा प्रजापतीन्द्र मनवः सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषिं कला काष्ठादि काल रूपड़ी तामहं प्रणौमि नित्यं पापा पहाड़िम देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंताम विजयाम शुद्धाम शरण्याम शिवदाम शिवाम। देखिए कितना सुंदर वर्णन माँ के स्वरूप का है कि मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं कि सही साष्टो अशव, यही ये अष्टवसु हैं, यही एकादश रुद्र हैं, सैषे एकादश रुद्रा, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार से राक्षस असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रज तम हैं, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र और मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी हैं, उन पाप नाश करने वाली भोग मोक्ष देने वाली अंतररहित विजयाधिष्ठात्री निर्दोष शरण देने योग कल्याणदात्री और मंगल रूपी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। ये वैदिक अंश है, चूंकि वैदिक भाषा में है। जो वैदिक ऋषि हैं वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले जो देवता हैं, प्रजापति, मनु, ब्रह्मा, विष्णु, ये सभी वही हैं माँ भगवती। आगे देखिए, वेदिकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम एवमेकाक्षरम ब्रह्म यतेह शुद्ध चेतसः ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानाम्बुराशय। 19वां मंत्र। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ में भरा हुआ है। संक्षेप इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समरीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। जो माँ का जो बीज मंत्र है ह्रीं वेदिकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम दिव्या बीजम सर्वार्थ साधकम एवमेकाक्षरम ब्रह्म यतः अच्युतशेष ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानाम्बुराशय। वांग माया ब्रह्म सुस्तस्मात् षष्ठम वक्र समन्वितम सूर्यो वाम स्रोत बिंदु संयुक्त स्थितिक नारायणेन समृश वायुचादयुक्त विच्चे नवाण गोवड़ श्यान महदा दंद आनंददायक हित पुंडरीक मध्यस्थां प्रातः सूर्य समप्रभां पाशांग कुशधरां सौम्यां वरदा भय हस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकां दुधां भजे नमामि त्वां महादेवी महाभय विनाशिनी महादुर्ग प्रसन्नी महाकारुण्य रूपिणी। यस्या स्वरूपम ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया। कितना सुंदर वैदिक ऋषि वर्णन करते हैं कि यस्या स्वरूपम ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए इसे अज्ञेया कहते हैं। यस्या अंतो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनंता। जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए इसे अनंता कहते हैं। यस्या लक्ष्यम नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या। जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए इसे अलक्ष्या कहते हैं। यस्या जननम नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा।
एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका, एकेव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका, अथ एवोच्यते अगेयानंता लक्ष्या जय का नहीं। अर्थात कि जिनका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए इसे अजा कहते हैं, और जो अकेले ही सर्वत्र है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, अद्वैत स्वरूप में संपूर्ण व्याप्त है, सर्वेश्वरी है, इसीलिए इसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसलिए अगेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहलाती है। क्या अद्भुत स्वरूप माँ भगवती का इस अथर्व शीर्षम स्त्रोत में कहा गया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अर्थ सहित अथर्व शीर्षम स्त्रोत का पाठ करें, यही माँ भगवती के चरित्र का ब्रह्म ज्ञान है। आगे देखिए ऋषि क्या कहते हैं। मंत्राणाम मातृका देवी, शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानाम चिन्मयातीता, शून्यानाम शून्य साक्षिणी। अद्भुत। यस्या परतरम नास्ति सैसा दुर्गा प्रकीर्ता, ताम दुर्गाम दुर्गमाम देवी दुराचार विधातनीम नमामि भव भीतो हम संसारा। अद्भुत है। इस मंत्र में मातृका मूलाक्षर में रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ के रूप में रहने वाली, और ज्ञानों में चिन्मयातीता और शून्यों में शून्य साक्षिणी, तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन दुर्विधेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। अब आगे इसके महत्व के विषय में बताया गया है। इदम अथर्व शीर्षो यो अधीते स पंचा अथर्व शीर्ष जप फल मापनोति, इदम अथर्व शीर्षम ज्ञात्वा यो अर्च्या स्थापयन्ति सतलक्षम प्रजप्त्वामि सो अर्च्या सिद्धि न विन्दति, सतमोष्टरम चास्य पुनश्चर्या विधि स्मृति। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापना करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्ध नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुनश्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेव के प्रसाद से बड़े दुष्कर संकटों को पार कर जाता है। सायं धियानो दिवसकृतं पापम नाशयति, प्रातः धियानो रातकृतं पापम नाशयति, सायं प्रातः प्रयुज्यामो अपापो भवति, निशीथे तुरीय संध्यां जप्त्वा वाक् सिद्धिर्भवति, नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति, प्राण प्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति, भौमिष्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति, स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। अर्थात इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्र में किए हुए पापों का नाश करता है, दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है, मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करके वाक् सिद्धि प्राप्त होती है, नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है, प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणोत प्रतिष्ठा होती है, भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशनी ब्रह्म विद्या है। इस प्रकार अर्गला, कीलक, कुंजिका, रात्रि सूक्त, माँ देवी के जो चरित्र हैं, प्रथम अध्याय से लेकर के जितने भी अध्याय हैं उनका पाठ, किंतु यदि ज्ञान के रूप में अगर आपको देखना है, माँ भगवती का किसी एक स्रोत में संपूर्ण चरित्र का, उनका जो विराट स्वरूप देखना है, जैसे भगवद गीता में जो विराट स्वरूप है, कृष्ण ने कहा कि मैं ही सर्वस्व हूँ, उसी तरह से अथर्व शीर्षम स्त्रोत है। इसे आप बार बार पढ़ें, फिर किसी अन्य व्यक्ति के ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहेगी। ये तांत्रिक जो सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट पे जो भ्रामक ज्ञान देते हैं, उनसे आप मुक्त होइए
और स्वयं के अध्ययन करिए, क्योंकि आत्मदीपो भव। शंकराचार्य जी ने कहा आत्मानम विद्धि, है ना। शुक्रात करता है नो दाई सेल्फ, तो चलना स्वयं है। साधना का मार्ग ऐसा मार्ग है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। किसी अन्य के पूजा पाठ जप करने से उतना फल नहीं मिलेगा जितना कि आप स्वयं करें और स्वयं उसको अपने अनुभूति में लाएं। जय माँ भगवती।